उपासकों, कई बार ऐसा प्रश्न सुनने में मिलता है कि बौद्धों में तो मूर्ति पूजा नहीं होती। कुछ लोग इस प्रकार का प्रचार करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, श्रमण संस्कृति यानी बौद्धों में, बौद्ध परंपरा में ही मूर्ति पूजा होती है। वैदिक संस्कृति में मूर्ति पूजा नहीं होती। लेकिन बौद्धों में मूर्ति पूजा कैसे होती है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्धों में हमेशा हम अपने महापुरुषों को, हम अपने आदर्शों को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपने सामने रख करके उनका सम्मान पूर्वक उन्हें नमन करके उनके विचारों पर आचरण करते हैं। उनके विचारों को, उनके दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। ये बौद्धों में मूर्ति पूजा का महत्व होता है। मूर्ति पूजा को कभी भी बौद्धों में ऐसे नहीं किया जाता कि भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ गए और माला ले ली और जपने लगे, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, या रोजाना अपना भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर मन्नतें मांगने लगे। ऐसी पूजा नहीं होती बौद्धों में। मूर्ति को एक बार फिर बता देता हूं, अपने मुनियों की, अपने महापुरुषों की मूर्तियों को प्रतीक चिन्ह मानकर उनको पुष्प अर्पण करते हैं ससम्मान रूप में, उनको नमन करते हैं ससम्मान, और उनके दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस अंधकार भरे संसार में हमारे जीवन को प्रकाशित करने का जो ज्ञान दिया है, हम उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं और हम अपने उन महापुरुषों के आभारी हैं। ये बौद्धों में मूर्ति पूजा का महत्व है। उपासकों, जब हम घर में गुरु का स्थान बनाते हैं और उसमें, उस स्थान पर हमेशा कोई ना कोई बैठता ही है, यानी कि आपने अपने घर के अंदर गुरु के स्थान को सुरक्षित कर दिया है। अब उस पर आज परिवार का कोई सदस्य बैठता है, धीरे धीरे वो परिवार का सदस्य श्रेष्ठ होना शुरू हो जाता है। जब गुरु का स्थान होता है तो उस पर एक ना एक दिन एक श्रेष्ठ गुरु भी आकर बैठता ही है, जो आपके जीवन में धम्म के ज्ञान को देता है, जो आपको जीवन को धम्म के ज्ञान से प्रकाशित करता है। जब हम भगवान बुद्ध के समक्ष पुष्प अर्पण करते हैं तो केवल एक बार ही नमन करते हैं। वो नमन केवल बुद्ध को ही होता है। इसके बाद जब गुरु नमन कराता है तो यहां नमन 3 बार कराता है। बुद्ध को यानी के ज्ञान को, धम्म को यानी के धम्म को, और संघ को यानी के संपूर्ण भिक्षु संघ, धम्माचार्य संघ, बौद्धाचार्य संघ, जो भी भगवान बुद्ध के दिए गए धम्म को जन कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उस सारे समस्त संघ को नमन होता है।
फिर जब गुरु अपने स्थान पर बैठता है, भिक्षु या आचार्य, धम्माचार्य, बौद्धाचार्य या कोई श्रेष्ठ उपासक या कोई भी आपके परिवार का सदस्य जब वो गुरु के स्थान पर बैठता है, तो यहाँ हमारी श्रमणों की परंपरा शुरू होती है। और श्रमणों की परंपरा के अनुसार सबसे पहले गुरु को नमन किया जाता है। यहाँ गुरु को नमन होता है जब हम गुरु से क्षमा याचना और याचना करते हैं। क्षमा याचना में मैं हिंदी अनुवाद बताता हूँ। हे पूजनीय धम्मगुरु जी, यदि हमसे भूलवश कोई अपराध हो गया हो तो हमें उसके लिए क्षमा करें। यहां गुरु को नमन होता है। फिर गुरु से याचना, ओकासा अहम भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देथ मे भन्ते। हे पूजनीय धम्मगुरु जी, आप हमें त्रिशरण पंचशील व धम्म का ज्ञान दें। और जब गुरु बोलता है यहं वंदामि तहं वदेतु, मुझे तुम्हारा वंदन स्वीकार है और मैं तुम्हें धम्म का ज्ञान देने के लिए तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाइए। फिर उपासक बोलते हैं अहम भन्ते, हम भी तैयार हैं। जब गुरु भी तैयार है और उपासक भी तैयार है, यहां से शुरू होता है बुद्ध के ज्ञान का सफर, जहां गुरु आगे आगे होता है और उपासक पीछे पीछे चलता है। और इस ज्ञान के सफर में हम सबसे पहले नमन करते हैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत को, जिन्होंने इस ब्रह्मांड के अंदर तथ्यों के आधार पर जीवन के रहस्य को जान लिया। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। 3 बार। फिर त्रिशरण लेते हैं खुद को नमन करने के बाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि बहुत सारे उपासक जब बोलते हैं तो बुद्धम बोलते हैं। बुद्धम, धम मैं नहीं है, क्योंकि मैं जब अंक की बिंदी मैं शो करती है तो ये संस्कृत का शब्द बन जाता है, लेकिन पाली में अंग की बिंदी अंग का ही उच्चारण करती है। बुद्धं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि और तृतीयम्पि। फिर भगवान बुद्ध को नमन किया जाता है कि हम 3 शरण को ग्रहण कर चुके हैं। फिर धम्म गुरु उपासकों को सील देता है, यानी पंचशील प्रतिज्ञा देता है, शपथ देता है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात मैं मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। यानी किसी की हत्या नहीं करना, किसी को वाणी से अपशब्द नहीं कहना, किसी के बारे में मन में बुरे विचार भी नहीं रखना।
दूसरी अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जो वस्तु मेरी नहीं है, जिस वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं उस वस्तु को कभी भी ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अर्थात कभी चोरी नहीं करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा, रिश्वतखोरी नहीं करूँगा। किसी भी प्रकार की ऐसी छोटी से छोटी वस्तु जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं उसे ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी कि मैं किसी भी स्त्री, प्राय स्त्री, किसी भी प्राय पुरुष के प्रति अपने मन में व्यभिचार की भावना को नहीं आने दूंगा। अर्थात मैं हमेशा चरित्रवान रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। चौथी मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात मैं कभी भी झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। हमेशा सत्य ही बोलूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चुगली नहीं करना, कभी परनिंदा नहीं करना, कभी किसी को ऐसे शब्द नहीं कहना जिससे किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो। अर्थात हमेशा वाणी से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। पांचवी प्रतिज्ञा सूरामेर्य मज्ज पमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जो भी वस्तु नशा देती हो, चाहे सूंघने से, खाने से, लगाने से, पीने से, किसी भी प्रकार का नशा से हमेशा दूर रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। उपासक और उपासिकाओं, ये 5 सील यानी कि 5 प्रतिज्ञाएं जब गुरु आपको धारण कराता है, आप जब इन प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हो तो आप बुद्ध के ज्ञान को सुनने योग्य बनते हो। और जब इनका आचरण करते हो, इनको अपने जीवन में ढाल लेते हो, एक व्रत की तरह इनका पालन करते हो, तब आप बुद्ध के ज्ञान को धारण करने योग्य बनते हो। इसके बाद इस संसार की भलाई के लिए सभ्य सत्ता की जाती है। जितने भी संसार में जीव हैं, थल में, जल में, आकाश में, वो सभी सुखी रहें, किसी को कोई दुख ना हो, इसके लिए भगवान बुद्ध के समक्ष सभी सभ्य सत्ता करते हैं एक साथ। इसलिए सभी एक साथ सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चकेमिनो,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चकेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः साधु साधु साधु। सभी एक बार भगवान बुद्ध पर जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होय रे तेरा मंगल